तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान किसका, इसको लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको बता दें 80 विधायकों के इस्तीफे देने की खबर है। ये सियासी खबर सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सूत्रों के हवाले से खबर है 80 विधायकों के इस्तीफा देने की खबर है। आज की सियासत की, कांग्रेस के खेमे की सबसे बड़ी खबर है। सीपी जोशी को यह विधायक इस्तीफा सौंप सकते हैं, जिसमें 80 विधायकों का दावा किया जा रहा है। बड़ी जानकारी है। अरबाज हमारे सहयोगी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अब जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, तमाम लोग यहाँ पर आ गए हैं। जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बड़ा फैसला जो यहाँ पर किया गया है, तमाम लोग रवाना हो रहे हैं। सर, जिस चीज का, जिस घड़ी का इंतजार था, क्या फैसला हुआ है, क्या नतीजा? अभी हम सब सीपी जोशी जी के यहाँ जा रहे हैं। विधायक सारे के सारे, आपको पता चल जाएगा जी। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है, सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या मांग रख रहे हैं? मांग एक ही है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने, समझे। कितने विधायक? और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव खुलासा था खुद जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुंह से सबसे पहले हमने आपको बताया और सबसे पहले आपको दिखाया कि तमाम जो 80 विधायक हैं ये सीपी जोशी के घर रवाना हो रहे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो सीधे तौर पर उन्होंने बात की। आप देखिए कि इनकी बात थी कि जो आला कमान को मैसेज देंगे, विधायक थोड़ा सा मिलकर के सीधा इस्तीफा देंगे। और जो इस्तीफे को लेकर के जो बातचीत की जा रही है, धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद है, इनकी क़यादत में लोग पहुंच रहे हैं। महेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, रफीक खान यहाँ पर मौजूद, और एक एक विधायक को अब बिठाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीधे बस में बैठ करके रवाना हो रहे हैं। जो बात कही प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीधे तौर पर कि हम नाराज हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, जो इस्तीफा है उसको पेश करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के सामने। क्यों आप इस्तीफा पेश करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए एक एक विधायक को यहाँ लेकर के पहुंच रहे हैं। जो खास तौर पर आप देखिए कि एक्सक्लूसिव जो सीन है, नज़ारा है कि तमाम लोग यहाँ पर रवाना हो रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह मलिंगा हो, चाहे एमएलए रफीक खान हो, बाकी पूरी टीम हो। आप देखिए कि बस में बैठने का जो इनका सीक्वेंस है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर कि सीएमआर में जो मंत्री यानी मुख्यमंत्री को लेकर के जो एक तरह से बैठक होनी थी विधायक दल की, उससे पहले ही तमाम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा देने की वजह सीधे तौर पर यह है कि जो बदलाव और परिवर्तन की बात की जा रही थी सीएम के पद पर, उस परिवर्तन के लिए इन्होंने एक बड़ा इशारा सीधे तौर पर दे दिया है कि ये लोग देखिए, मंत्री यहाँ से निकले हैं, जो लालचंद कटारिया हैं वो सीधे बैठ रहे हैं। और आप देखिए कि एक एक कैंडिडेट को एक एक सीट के हिसाब से बिठा करके रवाना किया जा रहा है। 7 बजे ये बैठक हो जानी चाहिए, लेकिन जो लंबा वक्त लगा, यहाँ पर बाकायदा भाषण हुए, चर्चा हुई। कृष्णा पूनिया यहाँ पर निकल करके पहुँच रही हैं, एक एक विधायक अब पहुँच रहे हैं और सीधे जो है ये विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पे पहुंचेंगे। देखिए, अमीन कागजी यहाँ पर जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं वो रवाना हुए हैं। सबसे पहले हमने इस बात को कह दिया था कि जब लोग कह रहे थे कि ये जो सीएमआर जाने की आशंका है कि यहाँ से विधायक सीधे एक साथ सामूहिक इस्तीफे की पेशकश लेकर के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर भी पहुंच सकते हैं। और आप देखिए कि अब एक एक विधायक को बाकायदा एस्कॉर्ट करके पहुंचाया जा रहा है। और जो विधायक है उनसे बातचीत की गई है, आला जो पुराने वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। जो एक विधायक यहाँ पर मौजूद है, सर क्या फैसला? यहाँ पर लगातार आप देखिए कि बैक टू बैक करीब 80 यहाँ पर एमएलए बताए जा रहे हैं, जिनमें मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, जो कमेटी और बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सब लोग एक साथ इसी बस में बैठ करके रवाना हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एक्शन प्लान है वो सामने है, जो काफी देर तक जो है इशारों में जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जिस बात को टाल रहे थे कि हम सामान्य बैठक कर रहे हैं, उस बैठक को उन्होंने अब एक बड़े खुलासे के रूप में सामने रखा है कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफे की पेशकश होगी। ये मैसेज राजस्थान की सियासत के लिए एक बड़ा मैसेज है जो चर्चा की गई है। जी, बाकायदा एक लिस्ट बना ली गई है और एक एक करके विधायक जी निकाला जा रहा है। आप कुछ पूछ रहे हैं? प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से अरबाज अपने दर्शकों को हम सुना देते हैं।
क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। तो साफ तौर पर एक संकेत भी यहां पर मिल गए हैं, दे दिया गया प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से कि इसी बात को लेकर नाराजगी है कि जिन लोगों ने सरकार से बगावत की, सरकार को गिराने की कोशिश की, उन्हीं को आगे किया जा रहा है। ये एक साफ बात सामने आ गई है जो प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान था। और अब सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया है। 80 विधायक करीब हैं जो सीपी जोशी के आवास पर जा रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए तो सुना आपने और किस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है। एक बार फिर से रुक लेते हैं अरबाज का। अरबाज, अब तो ये साफ हो गया कि ये विधायक जो है वो गुस्सा है इस बात को लेकर के और अब ये इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि ये इस्तीफा देने सीधे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच करके बाकायदा ये अपना जो है नाराजगी जाहिर करेंगे और जो फैसला था सीएम पद के बदलाव को लेकर के उसको लेकर के नाराजगी जाहिर करेंगे। तो एक बड़ा मैसेज आला कमान के लिए राजस्थान की जमीन से जा रहा है। जो पिछले आप देखिए करीब करीब 5 घंटे से जो एक सस्पेंस था, एक खिचड़ी अंदर पक रही थी, वो खिचड़ी खुल करके जब सामने आई है वो 80 विधायकों के मुखर विरोध के रूप में सामने आई है। अब आप देखिए कि एक एक विधायक को बाकायदा अटेंडेंस लेकर के जो है गाड़ी में बिठाया जा रहा है ऐसी वोल्वो के अंदर। और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सीधे जो है सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके आवास पर रवाना होंगे। अगला जो पावर का सेंटर होगा वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का निवास होगा। वहां पर जब ये तमाम 80 विधायक पहुंच जाएंगे तो सीधी सी बात है कि एक बड़ा बदलाव, बड़ी जो एक्टिविटी है, सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। जो कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ में थे, सचिन पायलट भी वहां से सीएमआर गए थे, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत की गई थी। जो अब बड़ा बदलाव है क्योंकि विधायक दल की बैठक मुश्किल होगी, जाहिर सी बात है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर बात करें और जो अजय माकन हों, वो लोग जब मौजूद थे तो यहाँ पर विधायक दल की बैठक से पहले जब एक बड़ा एक्शन हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो इस बैठक से पहले का नतीजा लेकर के आला कमान के पास में पहुँचेंगे और जो राजस्थान के अंदर जो बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है उसका अपडेट लेकर के जाएंगे। और आप देखिए कि तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, बोर्ड और कमेटियों के जो पदाधिकारी हैं उनको जो जो भी विधायक हैं एक एक करके सीट पे बिठाया जा रहा है और बस करीब करीब पूरी भरने को है। और यहाँ पर जो अटेंडेंस ले रहे हैं वो हैं रफीक खान, एमएलए आदर्श नगर से हैं, जो कि अभी शिव के विधायक हैं और पूर्व मंत्री अमीन खान को उन्होंने रवाना किया है। ये बस में जाएंगे, तमाम लोगों को लेकर के सीधे जो है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके अपनी नाराजगी अपने इस्तीफे के साथ में पेश कर देंगे। एक बड़ा राजस्थान की सियासत में जो है आप देखिए कि ये घटनाक्रम जो न सिर्फ राजस्थान की सियासत को बल्कि
जो सेंटर में कांग्रेस की आला कमान से जुड़ी जो बातें उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ा मैसेज जाएगा। तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो मंत्री बीडी कल्ला जो है काफ़ी वरिष्ठ मंत्री हैं, वो अब निकले हैं। मीडिया से अक्सर कर जो है काफ़ी फ्रेंडली नज़र आते हैं, लेकिन सीधे जो है बस में जाकर के बैठे हैं कि कोई बातचीत अभी करना ही नहीं चाहते। और मंत्री गोविंद राम मेघवाल जो कि सबसे पहले कह चुके थे कि हम इस बात को लेकर के खुले तौर पे कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में हैं और उनको ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये पहले शख्स हैं जो बेखौफ होकर के बोले थे। मंत्री साले मोहम्मद अब निकले जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और आप देखिए एक एक विधायक और एक एक सब लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथी जो हैं यहाँ पर बाबूलाल धायल वो हमारे साथ में मौजूद है। क्या पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं बाबूलाल? आप विधानसभा को देखते हैं सीधे 2 साल पहले जिस जगह पे राजस्थान खड़ा था उसी जगह पर आज फिर से स्थिति बन गई है। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा आपको, फिर से आपका रुख करेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। सभी विधायक इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, विधायकों को पर्चे बांटे जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। यह विधायक स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। क्या कुछ कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने, एक बार फिर से आप सुनिए। जितने एमएलए हैं उनमें गुस्सा है और सारे एमएलए इस्तीफा देने के लिए अध्यक्ष जी क्या जा रहे हैं। सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारी भावनाएं वहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सब एमएलए का कहना ये है कि जब सरकार को बचाने के लिए हमने काम किया तब अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, कोई भी फैसला होगा तो तुमसे पूछ के करूंगा। तो इनकी इस बात की भी नाराजगी, गहलोत साहब इनसे बिना पूछे कैसे फैसला ले सकते हैं, इनसे राय ली जाए। गहलोत साहब भी, सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, उनके आह्वान पर सड़कों पर जान दे दें। जितने एमएलए हैं उनमें गुस्सा है और सारे एमएलए इस्तीफा देने के लिए अध्यक्ष जी क्या जा रहे हैं। सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारी भावनाएं वहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सब एमएलए का कहना ये है कि जब सरकार को बचाने के लिए हमने काम किया तब अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, कोई भी फैसला होगा तो तुमसे पूछ के करूंगा। तो इनकी इस बात की भी नाराजगी, गहलोत साहब इनसे बिना पूछे कैसे फैसला ले सकते हैं, इनसे राय ली जाए। बिल्कुल, एक बार फिर से हम चलते हैं। सहयोगी अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बाबूलाल धायल उनके साथ मौजूद हैं। जी अरबाज, क्या अपडेट है वहां से? भीतर जो है बैठा जी बिल्कुल, पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में एक एक विधायक जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि बाबूलाल धायल जो हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या पूरा परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं आप, ये सियासी घटनाक्रम जो बदलाव हुआ है, तब्दीली हुई है? जी, अशोक गहलोत साफ मैसेज दे रहे हैं इसके जरिए कि उनका पलड़ा भारी है, विधायक दल में उनका वजन ज़्यादा है, विधायकों की पसंद जो है या तो आस्था उनमें है या फिर उनके समर्थकों में है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है सचिन पायलट को सीएम बनाने की जो बातें चल रही थी कि उनको आज जो है जब रायशुमारी होगी, जब ऑब्जर्वर्स के सामने बात रखी जाएगी तो वहीं पर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये बात कह के जाएंगे कि पार्टी का आलाकमान चाहता है कि भविष्य के चेहरे के तौर पर सचिन पायलट को आगे किया जाए और अब उन्हें जो है ना सत्ता सौंप दी जाए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही सारा का सारा खेल यहाँ पर बिगड़ गया है। जो अशोक गहलोत में आस्था रखने वाले विधायक हैं उनकी तादाद यहाँ पर ज़्यादा है और वो यही कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमें सचिन पायलट का नेतृत्व मंजूर नहीं है। और ये देखिए बस रवाना हुई है इस वक्त, ये जो पहली बस रवाना हो रही है, आप देखिए कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो कमेटियों के चेयरमैन हैं, तमाम लोग यहाँ से सीधे रवाना हो गए हैं और ये बस जो है रवाना हो रही है और ये टाटा करते हुए रवाना हो रहे हैं बाबूलाल नागर जो कि पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और तमाम विधायक हैं। ये जो पहली इनकी बस है वो रवाना हो चुकी है। 80 विधायकों का इन्होंने दावा किया एक साथ इस्तीफा देंगे अभी लोग। बिल्कुल एक साथ इस्तीफा देंगे। सीपी जोशी के घर पे जा रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करने की हर बात कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, ये पहली बस सीधे प्रताप सिंह खाचरियावास के जो है साथ में जो है सीपी जोशी जी के घर पे। बहुत लंबी बात आपको बता चुका, इससे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। संख्या कितनी है? बात पूछिए, संख्या कितनी है? नाराजगी है और वो जो नाराजगी नजर आएगी आपको, बोल दिया कितने विधायक है? करीब 92 जो अभी रवाना हो रहे हैं। आप गिन लो, नहीं जा रही बस, अभी अब गाड़ियों में जाएंगे, अभी निकल रहे हैं। कुछ गाड़ियों में जाएंगे, कुछ बसों में जाएंगे। ये गए ना बस। तो विधायक दल की 52 सीटर बस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? विधायक दल की मीटिंग कैसे होगी, मानने को तैयार नहीं है कि जाना ही नहीं चाहता था। आया था माकन साहब और खड़गे साहब के यहाँ से, डोटासरा जी ने कहा, लेकिन कोई विधायक कह रहा नहीं भाई अब से नहीं। तो बैठक की भी जो है पेशकश हुई थी लेकिन मना कर दिया, तमाम विधायकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए। प्रताप जी क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय क्या लिया गया? क्या निर्णय लिया गया है? क्या फैसला लिया गया है, ये बताइए। कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनमें बड़ी नाराजगी है। नाराजगी का कारण आपको पता है। मैं खुद डोटासरा जी वहाँ बैठे थे होटल में,
वहाँ से मैं चलकर यहाँ आया। मैंने धारीवाल जी को बुला रहे थे, धारीवाल जी को एमएलए ने कह दिया आप नहीं जा सकते और आप हमारी बात सुनिए, क्योंकि हम लोगों ने जब सरकार बचाई तब गहलोत साहब ने कहा मैं आपका परिवार का मुखिया हूँ, अभिभावक हूँ। उस वक्त रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी सब होटल में 1.5 महीने तक रहे। इनका ये कहना था आपने हमसे बिना पूछे उनको मिनिस्टर बना दिया, सरकार में चेयरमैन बना दिया। अब आप राजस्थान का नेतृत्व ऐसे लोगों को देते हैं जिनके लिए सामने हमने बीजेपी से लड़कर सरकार बचाई, तो हमारी आवाज़ यदि नहीं सुनी जाती तो हम इस्तीफा दे देते हैं। एमएलए में बड़ी नाराजगी है और मैं खुद वहाँ से चलकर आया था, लेकिन एमएलए की नाराजगी को देखते हुए सबने कहा कि हम इस्तीफा देंगे, तो सब वहीं जा रहे हैं। नाराजगी किस बात की? बोलती नहीं नाराजगी क्यों हो गया करे, बार बार कितनी बार सुन प्रताप सिंह जी 6 साल तक आप सचिन जी पायलट के साथ काम किए हैं, क्या सचिन पायलट पार्टी विरोधी काम 6 साल तक कर रहे थे जब आप संघर्ष कर रहे थे? शरद जी एक बात बताइए, जब वो संघर्ष कर रहे थे मैं भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा था उनके साथ, उसके बाद हमारी सरकार बनी। सवाल मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तुरंत मिनिस्टर भी बन गए, उन सब बन गए, उनके खेमे से चेयरमैन भी बन गए। आज एमएलए का ये कहना है, छोड़िए आप वो, तो उसके बाद कौन किसके, कोई किसी की मेहरबानी से राजनीति में नहीं। आप ज्यादा खुल के मत खुलवाइए। अरे जी, प्रताप सिंह खाचरियावास मेरा बड़ा बाप 3 बार राजस्थान का सीएम रहा है और मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। आप ये कहकर बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जी एक बात और किसी की मेहरबानी से राजनीति में प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं आया। एक सवाल है आपसे, अब कोई सीएलपी मीट नहीं होने जा रही है, साफ हो गया है? कोई CLP मीट नहीं होने आप एक बात सुन लीजिए, यहाँ किसी व्यक्ति की, मेरी बात सुनिए, ना तो सचिन पायलट जी से नाराजगी है, ना किसी व्यक्ति से नाराजगी है। एमएलए का यूनानिमस फैसला है कि आला कमान हमारी बात सुने, हमारी बात सुनकर फैसला करे। आला कमान बात सुनकर फैसला करेगा। वो एमएलए का साफ कहना है कि 1 लाइन का रेजोल्यूशन आप लोगे तो आप 17 तारीख के बाद मीटिंग बुलाते, चुनाव हो जाते, कर जाते सारा। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं तो कहा था मैं अभिभावक हूँ, तो मुख्यमंत्री जी अभिभावक कहकर और एमएलए की राय को महत्व नहीं देंगे क्या? अशोक गहलोत जी को भी महत्व देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ खुल के, अशोक गहलोत जी की भी जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने अभिभावक कह दिया तो अभिभावक हम मान रहे हैं ना, तो आप इनसे पूछो तो सही ये क्या चाहते हैं। सीएलपी मीट नहीं होने जा रही है, मान लिया जाए। सीएलपी मीट, ये संसदीय कार्य मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, हमेशा धारीवाल जी मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग हो गई ना। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे सड़कों पर, हम जान दे देंगे। बीजेपी सरकार के खिलाफ जब भी आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में। अब सीएम है ना अशोक गहलोत जी, अभी तो यार ये बात तब आएगी जब अशोक गहलोत जी है, अभी तो सीएम है ना, तो कहीं ना कहीं तो ये जिम्मेदारी किसी अभी अशोक गहलोत जी के पास एक ही तो पोस्ट है, मुख्यमंत्री है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दीजिए तब बात करें। होने के बाद फैसला होगा। तो कौन मना कर रहा है, वो तो खुद ही कह चुके हैं। यहाँ एमएलए जी कह रहे हैं एक ही तो पोस्ट है। सर कितने विधायक गए हैं और जाएंगे? 92 विधायक है मेरे पास जो गिनती है, जान दो इनको। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अपडेट है, इसमें बहुत सारी जो है कहानी एक तरफ से स्पष्ट हो गई है। 92 जो है मंत्री, विधायक और जो तमाम लोग हैं यहाँ से निकले हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ हो गया है। और बाज और ये पूरी तरह से अब खुल करके बयान दे दिया गया है कि 92 विधायक हैं। अरबाज जो सामूहिक इस्तीफा देने सीपी जोशी के आवास पर जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आलाकमान इनके दिल की बात सुने। अरबाज तस्वीरें दिखाइए जी। मंत्री जो हैं वो जा रहे हैं, महेंद्रजीत मालवीय इस गाड़ी में कार नहीं खोल रहे हैं। और देखेगा शांति धारीवाल के घर के बाहर से मंत्री जो है, पहले एक बस भर के गई, विधायक भी उसमें साथ गए, और अब जो हैं बाकी के जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, मंत्री जो हैं अपनी कारों से जा रहे हैं। और खुला खुला एक तरह से राजस्थान में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर है इस वक्त, यानी कि वो शुरू होता हुआ, और सरकार रहेगी या नहीं इस पर भी तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। संयम लोढ़ा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं इस वक्त। बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले संयम जी इस्तीफा देने जा रहे हैं आप भी? जी जी सौंपेंगे संयम जी इस्तीफा देने जा रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष जी को। क्यों, ऐतराज क्या है आपका? हम 102 जो थे फेयरमाउंट में या जैसलमेर में, उनमें से मुख्यमंत्री राजेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार संयम जी अल्पमत में आकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कितनी संख्या है यहाँ पर? 82। तो जैसा आपने सुना, संयम लोढ़ा कह रहे हैं 82 विधायक अशोक गहलोत को समर्थन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। और
जो विधायक यानी कि पिछली बार अशोक गहलोत के साथ थे 102, उनमें से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सचिन पायलट के साथ रहे, वो नहीं होने चाहिए। सुभाष गर्ग जा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव। तो जैसा आपने देखा कि जो क्या पेच नहीं किया, वो एंकर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, मैं सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज को सुन पा रहा हूं, तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उस बस की तस्वीरें हैं जिसमें कांग्रेस के वो विधायक जा रहे हैं जो इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। शांति धारीवाल के आवास के बाहर से ये विधायक निकले हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए बाबूलाल धायल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो सहयोगी अरबाज भी आप तक लगातार तस्वीरें, जानकारी पहुंचा रहे हैं, देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अरबाज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपडेट बताइए। अरबाज, सबसे बड़ी तस्वीर है ये सियासत की, राजस्थान की आज की। जी देखिए, इसमें सीधे तौर पे 3 बातें स्पष्ट हो गई हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री, और जो वहां से ऑब्जर्वर भेजे गए थे, दोनों उनको लगातार करीब 8 बजे से बैठक के लिए बुला रहे थे और विधायकों ने यहां से जाने से इनकार कर दिया था। एक तरह से मिनी बाड़ेबंदी जैसी हो गई थी यहां पर विधायकों की। और जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उन्होंने लगातार बातचीत करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जाने से ही इनकार कर दिया। यानी विधायक दल की कोई बैठक अब होने नहीं वाली है। सीधे तौर पर ये तमाम विधायक एक साथ मिलकर के सीपी जोशी जो है प्रदेश जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास पहुंचेंगे और 92 विधायकों की काउंटिंग यहां पर बताइए जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने, क्योंकि हमारे पास करीब 63 विधायकों की बात थी, इनका कहना है कि बाकी लोग गाड़ियों से, अपने निजी वाहनों से पहुंच रहे हैं। एक बस भर करके रवाना हो गई, कई मंत्रियों का काफिला रवाना हो गया, सीधा विधानसभा अध्यक्ष के लिए रवाना हुआ और बड़ा जो ऐलान है करके गए कि अपनी नाराजगी के साथ में अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जो प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे जब हमने बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जो राजस्थान में हालात हैं, उन हालात में जो लोग सत्ता को बचाने में, कांग्रेस को मजबूत रखने में हमारे साथ रहे थे, वो लोग आज बहुत नाराज हैं। उन्होंने जो कॉल आने के बावजूद वहाँ विधायक दल की बैठक में जाने से इनकार कर दिया। जो बाबूलाल धायल हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। बड़ा उलटफेर एक तरह से कहा जाए कि सियासी घटनाक्रम होना क्या था और हो क्या गया। गांधीवादी पार्टी कही जाती है कांग्रेस, लेकिन यहाँ तो सत्ता लोलुपता दिख रही है। सत्ता के लिए दोनों ही धड़े जो हैं झुकने को तैयार नहीं, अपने आप को सत्ता में बचाए रखना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। तो जो इंतजार था सचिन पायलट का, वो और लंबा हो सकता है। अब लग यही रहा है कि बहुत मुश्किलें हो रही हैं उनको। जो आज उनके समर्थकों में जो जोश था, शायद अब वो काफूर होता हुआ नजर आएगा। अशोक गहलोत का जो कैंप है, किसी भी सूरत में स्टेप डाउन करने को तैयार नहीं। हर हालत में वो चाहता है कि अगले चुनाव तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहें। अगर अगले चुनाव तक नहीं तो बजट में अशोक गहलोत पेश करें और नया जो भी मुख्यमंत्री बने यहाँ पर वो अशोक गहलोत की पसंद का हो। अगर अशोक गहलोत की पसंद का नहीं होगा तो फिर कबूल नहीं होगा। और जब पार्टी का आलाकमान ने कहा कि आपको कबूल करना ही होगा, तो इन्होंने कह दिया हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम लोग सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं मानने वाले हैं, लिहाजा इस्तीफा देने जा रहे हैं। सीएलपी की जो मीटिंग थी वो रद्द हो गई है और पार्टी का जो अनुशासन होता है वो तार तार होता हुआ इस वक्त यहाँ पर दिख रहा है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी अभी तो जो फजीयत हो रही है पूरे देश में, और उसका सबसे बड़ा जो मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा फोन कर रहे हैं लगातार इनको कि आइए बैठक में शामिल होइए, विधायक दल की बैठक में। और बैठक में कोई जा नहीं रहा, नाराजगी से यहाँ पर आराम से डिनर चल रहा था अभी 9 बजे तक। जी देखिए, तमाम चीज़ें की गई थी, लेकिन अशोक गहलोत का कैंप पहले दिन से कह रहा था कि हम सचिन पायलट को सीएम स्वीकार नहीं करेंगे। पहले यही कहा जा रहा था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू अशोक गहलोत होंगी और जब वो आलाकमान बन जाएंगे तो यहाँ पर उनकी मर्जी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब आलाकमान ने कहा कि नहीं, युवा चेहरा है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो पार्टी के जो विधायक है उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी आस्था अशोक गहलोत में है, जिन्होंने सरकार बचाई, 20 दिन तक वो बाड़े में बंद रहे, और आज जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर क्या गुजरेगी। लिहाजा सीएम बनने के जो ख्वाब थे सचिन पायलट के, उनके समर्थकों के, वो बिल्कुल जो हैं सारी चीज़ें यानी कि कल्पनाओं में रह गई है। और इस वक्त अशोक गहलोत ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ही राजस्थान में कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, यानी कि अशोक गहलोत से बढ़कर कोई नहीं। और उन्हीं में आस्था जताते हुए ये तमाम जो विधायक मंत्री गए हैं, ये यही कह के आएंगे
कि हमें अशोक गहलोत का फैसला मंजूर है। पार्टी आलाकमान को सीधा सीधा संदेश दे दिया है, और जो शख्स अब आलाकमान बनने जा रहा हो और वो अपने स्टेट में अपने आप को अगर कमज़ोर करके जाएगा तो फिर उनके समर्थकों में निराशा होगी। इसलिए अशोक गहलोत सब चीज़ें अपने मुताबिक यहाँ पर करके जाना चाहते हैं, लिहाजा उनके समर्थन में विधायकों की एक संख्या है, बड़ी तादाद है, बहुमत है उनके साथ में इस वक्त नज़र आ रहा है। इसमें एक बड़ी चीज़ जो बड़ी तब्दीली है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, इस बात को लेकर के विधायक नाराज हैं, या सीएम जो है वो सचिन पायलट के अलावा किसी और को देखना चाहते हैं, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सीएम रहे, ये नाराजगी जाहिर करेंगे, या ये कि सचिन पायलट के अलावा कोई और सीएम? देखिए, सचिन पायलट के अलावा इन्हें कोई भी मंजूर होगा जो गहलोत खेमे का होगा। इनको पायलट कैंप से कोई नहीं चाहिए, पायलट खुद भी नहीं चाहिए और ना उनका समर्थक चाहिए। इनको चाहिए गहलोत चाहिए, या तो खुद चुनाव तक, या फिर गहलोत की पसंद का आदमी चाहिए। महेंद्र चौधरी आ रहे हैं, जरूर पूछिए अरबाज इनसे। जी बिल्कुल, महेंद्र चौधरी जो है मुख्य सचेतक है। सर, क्या रहा, इस्तीफा देने जा रहे हैं? बताइए। ये देखिए कि तमाम शांति धारीवाल आज क्या रहा? तो शांति धारीवाल के आवास पर बैठक थी, अब शांति धारीवाल भी चले गए। संसदीय कार्य मंत्री है, सीधा का सीधा ये जो काफिला है वो सीपी जोशी के घर पर जाकर रुकेगा और इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। यानी कि राजस्थान की सरकार अस्थिरता की स्थिति में इस वक्त, यानी कि दो धड़ों में बटी हुई पार्टी, और इस वक्त जो है राजनीतिक हालात सही नहीं है, राजनीतिक संकट में है इस वक्त राजस्थान। क्या लगता है अरबाज, पिछले 2 घंटे में सब चीजें बदलती हुई देखी आपने यहाँ पर? 4 घंटे में कहते हैं ना कि काया पलट हो गई। कैसे क्या हो गया राजस्थान में? जो एक तरह से जो ये कहा जा रहा था कि सीएम बदल रहे हैं और सियासी जो है एक तरह से तख्ता पलट हो रहा है, वो जो है चीज़ एक बड़ी मैसेज दे दी। और जो माहिर है राजनीति के, क्योंकि देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, वो लोग मौजूद रहे, तमाम लोग अपना जो है एक तरह से कामकाज करते रहे। अब देखिए कि जो पावर सेंटर है सीधे तौर पे सीपी जोशी का बंगला रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जो है जो हालात हैं, जो एक्शन है, वो दिखाएं कि सीपी जोशी के बंगले के बाहर क्या एक्शन में तब्दीली हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक पिछले 4 घंटे से करीब 60-65 विधायक मौजूद थे, अब वो करीब 92 विधायक लेकर के जो है अशोक गहलोत के खेमे के तमाम लोग सीधे जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि वहां पहुंचने पर अब हम भी रुख उस तरफ करेंगे, क्योंकि वहां से क्या जो है अपडेट आता है, क्या सारी चीज़ें आती हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। कि अब देखिए जो राजस्थान की सियासत का जो एक बड़ा एक तरह से एक्शन का दौर रहा, जो सारी चीज़ें रहीं, तब्दीलियाँ रहीं, उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान और मुख्यमंत्री रहेगा अशोक गहलोत। क्या लिखा है? बिल्कुल, देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कहना है कि अशोक गहलोत ही उनके मुख्यमंत्री रहेंगे। इस तरह की नाराजगी तस्वीरों में विधायक अभी बस से उतरते हुए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीपी जोशी के आवास के बाहर की तस्वीरें। एक एक करके विधायक यहां पर उतर रहे हैं। आप देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बात की, गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री उतरे हाथ हिलाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक विधायक अब बस से जो विधायक शांति धारीवाल के आवास से यहां पर पहुंचे हैं, बाबूलाल नागर यहां पर हैं, वो उतर करके गए हैं। एक एक करके विधायकों का उतरना लगातार जारी, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सीपी जोशी के आवास के बाहर की तस्वीरें। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, क्या अपडेट है? तमाम विधायक जो कांग्रेस खेमे के, उस खेमे के जो लगातार शांति धारीवाल के आवास में मौजूद थे, बैठक कर रहे थे, वो अब यहां पर पहुंच चुके हैं। कहां जा रहे? तो यहीं आएगी दूसरी बस। सचिन, पहली बस आ चुकी है, पहली बस यहां पर पहुंच चुकी है और दूसरी बस का आना यहां पर बाकी है। और कुछ विधायक जो हैं वो और मंत्री हैं वो अपनी गाड़ियों से आएंगे। बस यहां से हटती हुई पहली बस के अंदर काफी विधायक और मंत्री जो है यहां पर आए थे। बिल्कुल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उनके साथ ही गोविंद राम मेघवाल इसी बस से आए हैं। गया था कुछ मंत्री गाड़ियों में हो सकते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास के बाहर की तस्वीरें। अचानक से सीपी जोशी के आवास के बाहर सरगर्मियां तेज हो गई। सुन लेते क्या फैसला हुआ सीपी जोशी साहब के इस्तीफे की पेशकश करने, इस्तीफे देने आए हैं। अगला मुख्यमंत्री जो हम 102 लोग थे जिन्होंने सरकार बचाई, किस नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया सर?
देखिए संयम लोढ़ा पहुंचे हैं, जी सुभाष गर्ग जो है वो अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ियों से। सुभाष गर्ग से थी, संयम लोढ़ा ने बात की कि मुख्यमंत्री होंगे, कुछ जी और लोगों से भी देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और बाकी गाड़ियां जो है अभी फिलहाल खाली है, क्योंकि अधिकतर विधायक और मंत्री जो हैं वो बसों में यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी दूसरी बस का आना बाकी है। दूसरी बस अभी यहाँ और आएगी। जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा था कि 92 MLA जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे 2 बसों में, और कुछ जो लोग हैं वो अपनी खुद की गाड़ियों से यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। तो जिस तरह से बात चल रही थी बाबूलाल धायल और अरबाज की कि 4 घंटे में पूरा सियासी घटनाक्रम जो है बिल्कुल बदल गया सचिन। और ये कहा जा रहा था कि जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर 92 विधायकों का दावा प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से किया गया, और जो संयम लोढ़ा है उन्होंने कहा कि 82 विधायक हैं जो सामूहिक तौर पर इस्तीफा सौंपने के लिए आए हैं। सचिन बिल्कुल, देखिए संख्या में कोई गफलत हो सकती है। 81 और 82 की बात निकल के सामने आ रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ही बस और बाकी जो लोग हैं वो अपनी खुद की गाड़ियों से यहाँ पे पहुंचे हैं। जैसे कि सुभाष गर्ग है, संयम लोढ़ा है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहुंचे यहाँ पर। तो कई मंत्री विधायक जो है खुद की गाड़ियों से भी आए हैं। लेकिन प्रताप सिंह ने 92 कहा था, लेकिन 82 विधायकों की शायद बात यहाँ पे है। बिल्कुल, देखिए तो 82 विधायकों की बात है। संयम लोढ़ा ने ये नंबर दिया था 82 का, प्रताप सिंह खाचरियावास ने 92 विधायक 92 बोले। जी सचिन, बिल्कुल देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ मंत्री और विधायक अभी और यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ममता भूपेश है साथ में, ममता भूपेश के साथ में कुछ और 2 विधायक और थी जो उनके साथ में पहुंची है, लेकिन सब बिना मीडिया से बात करे हुए अंदर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह तो हो चुका है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो पैदल चल के हुए आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। प्रताप जी कितने लोग देंगे? लेकिन इस्तीफे की में कॉपी में लिखा क्या था, मतलब ये पूरा मजमून क्या है? इस्तीफा है। हाँ, उसमें नाराजगी किस बात पे? क्योंकि हम सुन रहे थे आपको अंदर, आप कह रहे थे कि हम सब गहलोत के साथ है। आपकी नाराजगी की मुख्य वजह क्या है, क्या माने, क्या वजह? नाराजगी की मुख्य वजह एक ही है, हमारे परिवार के मुखिया हैं, आला कमान, सब लोग आला कमान के साथ हैं। आला कमान कोई भी आंदोलन करेगा मोदी सरकार के जुल्म, अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, तो हम सब जान दे देंगे, खून पसीना बहा देंगे। आज क्या वजह रही? क्योंकि एक तरफ उधर आज तो एमएलए चाहते हैं हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि पहले 2-2 महीने तक होटलों में रहे सरकार में। अशोक गहलोत बजट पेश करें राजस्थान का। ये आप एक बात बताइए, आप घूम फिर कर वहाँ आते हैं, अभी वो मुख्यमंत्री है, इसलिए ऐसे डिस्कशन क्या? अगर मुख्यमंत्री है तो इस्तीफे की नौबत क्यों आई है अभी भाई साहब? ये तो एमएलए का अपना एक ज्वाइंट फैसला है, आप इस बात को। लेकिन किस बात के लिए? आज हमारे पर्यवेक्षक आए थे, मैं उनसे मिलकर जब वहाँ आया, मैंने धारीवाल जी से कहा, एमएलए से कहा, एमएलए ने कहा नहीं साहब हम पहले ही बीजेपी तो आज भी षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी चाहती है कि कुछ भी वो प्रयास करे, कई स्टेटों में तोड़फोड़ कर चुकी है बीजेपी, तो बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब नहीं, तो एमएलए की भावना समझनी पड़ेगी, यूनाइट एमएलए के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब संख्या बल कितना है? 92 अभी इस वक्त 92 जो 100 क्रॉस कर जाएगा, अभी यहाँ पहुँच जाएंगे, रास्ते में पहुँच जाएंगे। अरे सरकार की क्या दिक्कत है, आप क्या चिंता करें? नहीं, जिस तरह से बगावत पहले हुई थी, दोबारा सचिन पायलट गुट अगर बगावत करता है, क्योंकि उनका भी दावा है कि विधायक उनके साथ भी काफी लोग हैं, लेकिन वो अरे यार दावा वहाँ तो आप आंखों से देख रहे थे, दावे कहाँ सुन रहे हो आप? सर ये ऐसी स्थितियां बन रही है, कभी वो चले जाते हैं, अब आप लोग नाराज हो गए हैं। आला कमान का बात नहीं समझ पा रहा है। फेयरमैंट होटल में भी आप नजर आए थे हमको, आप क्या ये माना जाए कि ये बगावत है या ये कांग्रेस का लोकतंत्र है? ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जब भी आह्वान करेंगे आंदोलन के लिए, सड़कों पर संघर्ष के लिए, हम अपनी जान दे देंगे, और किसी भी कीमत पर जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत होगी तब हम अपनी जान दे देंगे। गरीबी, महंगाई जबरदस्त है देश में, बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है, बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती, इतना दम है हमारे में। जो इस्तीफा दे रहे हैं और जो नाराजगी है, नाराजगी दूर, हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात,
तो दूर हो जाएगी। लेकिन अभी मीटिंग चल रही है, तो ब्लैकमेल हो रहा है, कहा जा रहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल है, क्या इमोशनल आप ब्लैकमेल मुझे है? एक बात बताइए। हाँ बताइए। मैंने आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। तो आप लोग विधायक वो मेरी बात सुनिए आप। 10 अपनी अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। और 102 एमएलए को कह दे आप तय करोगे क्या? आप तय करोगे क्या बीच में? कौन है आप? पत्रकार है, कमाल कर रहे हैं। आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं गए या कोई मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि बातचीत तो आला कमान के लिए मैं खुद, आप समझ लीजिए, सुबह तनोट माता का वो मंदिर है राजस्थान में जहाँ 450 पाकिस्तान के बम डिफ्यूज हो गए, फटे नहीं। वहाँ अशोक गहलोत जी के साथ मैं और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट डोटासरा जी गए थे, माता जी का आशीर्वाद लेकर आए। सीएम साहब अपने घर चले गए, वहाँ पूरी तैयारी थी मीटिंग की, सुन लीजिए। वो घर चले गए, डोटासरा जी और मैं वहाँ गए, खड़के साहब से और माकन साहब से मेरी बात हुई। मैं डोटासरा जी को बुलाया, उनको धारीवाल जी को लेने गया। धारीवाल जी ने कहा यार ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वहाँ 90 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो चुके थे जब मैं पहुंचा। विधायकों ने कहा साहब हम आपके एक आह्वान पर, सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा। आप हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहाँ हैं, हम आपके साथ खड़े रहे। पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। तो जब आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के आह्वान पर जान दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कदम आप देख लेना। माकन साहब के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे। हमारा परिवार जो नहीं करे, आला कमान हमारे परिवार का मुखिया है। ये आपसे पूछ के दौड़ना जाएंगे, हमें कहाँ जाना है ये तो हम तय करेंगे। बताओ आप ही, ये भी प्रेस हमें बता रही है। राजस्थान की जनता प्रताप सिंह खाचरियावास को जानती है, ये आप मुझे ये आवाज सुन ली आपने सड़क, इसलिए आप मेरे बारे में, मैं सड़क का आदमी हूँ। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जब आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे। ये तो होता है। अरे पार्टी के भीतर आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं। कल हमारे एमएलए यूनाइट रहने चाहिए, नाराज नहीं होने चाहिए एमएलए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। मंत्री और सीधे तौर पर ये कहा है कि वे एकजुट हैं और कल एकजुट होने चाहिए, हमारे विधायक नाराज नहीं होने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये पार्टी के भीतर बगावत है या फिर लोकतंत्र है, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं, कुल दावा किया जा रहा है 92 विधायकों का, वो विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मांग यही है कि जिन विधायकों ने सरकार बचाई थी उस वक्त में, जब सरकार पर संकट था, कुछ अपने ही सरकार के खिलाफ थे, उन विधायकों में से जिन्होंने सरकार बचाई थी उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। सीधे तौर पर एक आरोप प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत करते हुए जरूर लगाया कि कुछ जो 15 विधायक है उनकी सुनी जा रही है, लेकिन जो 102 विधायक कह रहे हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है। यही इन विधायकों की 30 है और इसीलिए वे यहां पर इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। सचिन हमारे सहयोगी लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। सियासी पारा अचानक से बढ़ गया है, तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहां पर है और तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हुए दिखा रहे हैं। जी सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? अब ये तो साफ हो गया, ये तमाम विधायक अब इस्तीफा देंगे, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अभी सारे विधायकों के पहुंचने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ देर पहले शांति धारीवाल पहुंचे हैं, उसके बाद में जो उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी वो पहुंचे हैं और अभी भी प्रताप सिंह खाचरियावास बाहर ही हैं। वो कुछ देर बाद में जो है वो अंदर जाएंगे।
और उसके बाद में बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास के बाहर नारेबाजी का भी सिलसिला लगातार बने रहिए हमारे साथ और अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ में। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीरें और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये तस्वीरें, ये अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर विधायकों के पहुंचने का आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल दूदू क्षेत्र के